के रख दे। आप लोग कितने लोग हो? हम लोग लाइटिंग अच्छी की है ना। तो मेहंदी में जाने के लिए हम निकले थे और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे देहरी पूजन हो रहा था। देहरी यानी कि जो चौखट का पूजन होता है कोई भी रस्म स्टार्ट होने से पहले, तो ये स्टार्ट हो गया था। और फाइनली आप देख रहे हैं कि ढोल बज रहे थे और हम पहुँच गए यहाँ पे। तो काफ़ी देर यहाँ डांस वगैरह हुआ है और उसके बाद में सब के सब मकान के अंदर गए हैं और फिर बैठ के सब ने बातचीत की है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद में मिलना हुआ है और गांव बार बार आना तो होता नहीं है। मैं शायद यहाँ 16 साल के बाद आई हूँ गांव में। और ये है मकान जहाँ पर भैया भाभी सब रहते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँगी वीडियो में। ये मेरी भाभी हैं और बड़ी हैं और गांव में ही रहती हैं। तो जितने भी जैसे परिवार के लोग हैं, लाइक मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर जितने लोग हैं वो आए हुए हैं। और ये हम लोगों में ये रस्म है, चूड़ी वाले को बुलवाते हैं और जिस दिन मेहंदी होती है उसी दिन सबसे पहले जैसे 5 कन्या हैं, 11 कन्याएं हैं, उनको पहले चूड़ियाँ पहनाते हैं। और हरी वाली जो चूड़ियाँ हैं ये हमारे करौली में चलती हैं, कैला देवी में, तो ये ज़रूर से पहनते हैं। यही मैंने भी पहनी है। और मम्मी जब भी आती हैं गांव तो घर परिवार में जो भी बहुएं हैं तो सबके लिए साड़ियाँ लेके आती हैं। वैसे भी बार बार जैसा मैंने बताया कि गांव आना होता नहीं है, बट जब भी आना होता है तो सभी के लिए लेकर के आती हैं। और ये जिनको आप देख रहे हैं अभी पर्पल कलर की जैकेट में, तो ये भी भैया ही लगते हैं। अब शादी जिसकी है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी की बड़ी बहन हैं, जैसे ननिहाल की तरफ से। अब तो वो हमारी बड़ी माँ लगी तो वो हैं नहीं, बट उनके बेटे के बेटे की शादी है तो ननिहाल की तरफ से ही है। और सभी को यहाँ साड़ी वगैरह दी है। ये जो यहाँ खड़ी हुई हैं स्काई कलर की शॉल में, तो ये दीदी लगती हैं। इनके लिए भी मम्मी ज़रूर से साड़ी लेकर के आती हैं। और ये सब मतलब यहाँ गांव में ही रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कन्याओं को पहनाना हो गया था तो फिर जिसको भी पहनना है, अब गांव से भी जितनी भी लेडीज़ आती हैं, औरतें हैं, बहुएं हैं, जिसको भी हाथ भर भर के भी पहनना है तो चूड़ियाँ यहाँ पहनाई जाती हैं। मैंने सिर्फ 2-2 चूड़ियाँ ही डलवाई हैं। वैसे मैं करौली जब जाती हूँ माँ कैला रानी के दर्शन करने तो वहाँ मैं पहन लेती हूँ हमेशा ही हाथ भर भर के। तो ये हरी चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है और स्पेशली वहाँ मिलती ही है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स बिलोंग करते हैं वहाँ से और माँ कैला रानी के दर्शन करने जाते हैं तो वो सभी जानते हैं कि वहाँ ये वाली चूड़ियाँ एकदम ट्रेंड में रहती हैं, 12 महीने मिलती है। तो काफ़ी लेडीज़ अभी इस टाइम पे आ चुकी थी, तो जो शादी में गीत होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे।
गांव की शादी में ढोलक बजती है और डांस होता है, मस्ती होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं 15-16 साल पहले यहाँ पे आई थी तब मकान इतना अच्छा बना हुआ नहीं था, बट अभी काफ़ी अच्छा बन गया है। और ये है किचन। तो जस्ट मैंने थोड़ा शूट किया है, मतलब जैसा मैंने देखा इतने साल पहले उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बन गया है मकान, काफ़ी अच्छा। और इतने सालों बाद जैसे सब मिले हैं तो बैठ के बातचीत की है। अब कितने कितने लोग ऐसे हैं कि शायद मेरे ख्याल से 15 या 20 साल के बाद में मिल रहे हैं, क्योंकि आना इतना होता नहीं है। और सब जो यहाँ जैसे जिनसे मिल रहे हैं तो कोई मुंबई से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, सब शादी में जैसे आए हुए हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो यहीं के हैं, गांव के ही हैं। और यहाँ पे ढोलक बजाने वाले अवेलेबल रहते हैं। तो शादी में जैसे कि बोल देते हैं कि भाई इतने दिन का प्रोग्राम है, तो ढोलक बजाने वाले इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सी लेडी भी ऐसी है, बहुत सी क्या 100 में से 95% मिल जाएंगी जिनको ढोलक बजाना नहीं आता है। तो जब अगर बुला लेते हैं तो अच्छा खासा इन्जॉयमेंट भी होता है और ढोलक भी मतलब पूरे फंक्शन में आराम से बजती है। और इसी की शादी है, तो इसका नाम है योगेश और ये मतलब भैया का बेटा है। और हम लोगों में ऐसा ही होता है, जैसे हल्दी हुई या फिर मेहंदी का फंक्शन हुआ तो हाथ में जो गेहूं है और या फिर चावल ऐसे दे के लाया जाता है। और जो मंडप रहता है जहाँ पे हल्दी चढ़ती है, मेहंदी लगती है, तो वहाँ पे जाके इस तरीके से नीचे रखा जाता है। ऐसा ही हम लोगों में सिस्टम है। और सर को ढक के लाया जाता है। तो बस यहाँ पे लाके बिठाया है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब जैकेट वगैरह सब कुछ पहना के रखा है, वरना अगर जैसे गर्मियों के समय में शादी होती है तो वो नई एकदम बनियान पहनाते हैं, वाइट कलर की धोती पहनाते हैं, ऐसा पहनाते हैं। बट ठंड है इसलिए पूरा एकदम कवर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बहनें हैं तो फिर वो लगाती हैं मेहंदी। तो यहाँ शगुन पूरा हो गया था और उसके बाद में फिर एकदम जैसे डांस वगैरह सब कुछ हुआ है। बॉलीवुड सॉन्ग तक में ज़्यादातर आने वाला जो व्लॉग है हल्दी का व्लॉग, उसमें एकदम मतलब जैसे धूम मची हुई रहती है हल्दी फंक्शन में। ढोलक, गांव की शादी और ढेर सारा डांस, वो भी ढोलक पे। तो वो व्लॉग आई थिंक कल आएगा। अगर मैं जैसे पॉसिबिलिटी रही तो ज़रूर से आपसे कल मिलने आऊँगी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ माँ कैला रानी के दर्शन करने के लिए। सो यहाँ बहुत डांस वगैरह हो रहा था और उसके बाद में खाने पीने का भी सारा अरेंजमेंट था। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया है और काफ़ी रात हो गई थी यहाँ पे। हम लोग 11:45 या 11 बजे फिर निकले हैं होटल के लिए। तो इस तरीके से मेहंदी का फंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया और बहुत ही मज़ा आया। इतने साल बाद सबसे मिले। और हल्दी का फंक्शन जो है उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आपको एंटरटेनिंग व्लॉग वो लगने वाला है। और यहाँ बस हम निकल रहे थे और देखिए मेहमान अभी भी आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अच्छी खासी भीड़ भी थी और उसके बाद में फिर हम निकल गए थे। ये मकान पूरा सजाया हुआ था, अभी अंधेरा हो गया तो पूरी लाइटिंग आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से सजाया है। तो गांव देहात में इतना भी बहुत है, पूरी मतलब गली में भी अच्छी खासी लाइटिंग थी। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर। हाँ ठीक है। क्या हाथ दो पका के रख दे।